हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे कौन सी विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। बर्थ डेट अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं और इंट्यूटिवली 3 क्रिएचर्स हैं, इंट्यूटिवली एक क्रिएचर को आप चूज़ करेंगे। रून सिंबल भी दिया गया है बट मैं जब रीडिंग करूँगी उसको एक्सप्लेन करूँगी। ओके, सो मैं थोड़ी बता देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 आपके लिए है फिश। ओके, फिश एंड बर्थ डेट है 1st, 4th, 7th, 10th, 13th, 16th, 19th, 22nd, 25th, 28th एंड 31st, किसी भी महीने की। ग्रुप नंबर 2 एलिफेंट। ओके, बर्थ डेट है 2nd, 5th, 8th, 11th, 14th, 17th, 20th, 23rd, 26th, 29th एंड ग्रुप नंबर 3 बी हनी बी। 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th एंड 30th। ओके, वीडियो पसंद आए सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू नेवर मिस एनी वीडियो। अगर आपको पर्सनल सेशन बुक करनी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। कोई पर्सनल नंबर नहीं है, सो बी केयरफुल। थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। लेट्स सी, देखते हैं आपकी कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। आपकी बर्थ डेट ओके इस डेट में से है। चलिए देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। इंट्यूटिवली आपने चूज़ की है फिश कार्ड को। फिश जो है फर्टिलिटी, सबकॉन्शियस एंड हेल्थ को सिंबलाइज करते हैं। फिश स्विम्स इनटू आवर सबकॉन्शियस माइंड। ओके, किसी पर्सन को आप पहचान नहीं पा रही हैं। जब डीप डाइव आप करते हैं आपको पता चलता है कि वो पर्सन कैसा है। सो यहाँ पर आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, आप सरफेस में देखकर किसी चीज़ की डिसीजन मत लो। थोड़ी मतलब कभी कभी होता है ना, कुछ पर्सन को आपने सामने से देखा, अच्छी बात कर रहा है कि अच्छी पर्सन है, बाद में जगह पता चला नो दिस पर्सन इज़ नॉट गुड। इसके एक डार्क पेज भी है, डार्क साइड भी है। और मे बी वाइस वर्सा, आपको शुरुआती दौर में कोई पर्सन बहुत अच्छा नहीं लग रहा है और बहुत एरोगेंट, ईगोइस्टिक लग रही है। डीप डाइव जाने के बाद आपको पता चला नहीं दिस पर्सन वेरी इमोशनल, वेरी ऑनेस्ट, वेरी ट्रस्टवर्दी, और मे बी दिस इज सिचुएशन। सो अपर सरफेस से जो दिख रही है वो नहीं है, आपको और डीप डाइव करने के लिए कहा जा रही है, राइट। बट येस, एक्चुअल में कहा जाता है द फिश इज अ साइन ऑफ फर्टिलिटी। वेयर देयर इज अ वाटर देयर इज अ लाइफ। So for the reason fish are also seen as a sign of good health. तो health recovery आ रही है कुछ viewers के लिए, containing vitality and nutrients. Like the womb, water nurtures, allowing the flow, providing substance of growth. Water is home for the feminine. The fish acts as a messenger of the divine mother. So actual में यहाँ पर एक divine mother, divine feminine presence आ रही है। आप बहुत caring, nurturing person हो सकती हैं। पाइसिस एनर्जी है बट पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है इस पायल से। ओके, लेट्स सी, ज़रूरी नहीं आपकी साइन ही यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हो, बट अपनी क्योंकि इस पायल के साथ एक रून जुड़ी हुई है, जो रून जो है वो बड़कानो है। बड़कानो एक फर्टाइल फेमिनिन एनर्जी है। यहाँ पर गॉडेस मदर आई है, तो प्रेगनेंसी रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव आ रही है। बड़कनो इज़ अ बर्थ, इज़ अ कंसेप्शन, इज़ अ गुड न्यूज़, गिफ्ट एक्सचेंज। बड़कनो रून्स में बहुत पॉजिटिव रून सिंबल माना जाता है। एंड बड़कनो इज़ एक्चुअली डिवाइन काउंटर पार्ट ऑफ इंक वॉच रून, बिकॉज इट्स अ फर्टाइल फेमिनिन। इंक वॉच जो है वो फर्टाइल मेल रिप्रेजेंट करता है। सो बड़कनो यहाँ पर फेमिनिन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है। प्रोडक्टिविटी, आपकी नेचर मतलब प्रोडक्टिव एनर्जी में आप कन्वर्ट होने जा रही है। कंस्ट्रक्टिव नेचर, बहुत अट्रैक्टिव एंड एज वेल एज उतनी ही केयरिंग एनर्जी। देखते हैं क्या विश आप बर्थ। बड़कनो जब आई है सो इट्स मीन्स कुछ बर्थ होने जा रही है। न्यू प्रोजेक्ट, न्यू रिलेशनशिप, कुछ नई साइकिल आपकी लाइफ में आने जा रही है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट करेंगे। एक्सटर्नली नहीं, इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रही है सिचुएशन। ओके, लेट्स सी। एंड सबकॉन्शियस हिट हो रही है, ट्रिगर्ड हो रही है किसी वजह से आपकी जो अपकमिंग इवेंट आने जा रही है। ग्रुप नंबर 1। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। एंड आप अगर पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। दिस इज़ व्हील ऑफ फॉर्चून। एक कॉब वेव दिखाई दे रही है। दिस इज़ अनुनास और अनुनी, मुझे इसकी पूरी नाम याद नहीं, बट इस कार्ड के साथ एक स्टोरी है।
ये एक्चुअली एक स्पाइडर है, बहुत ऑनेस्ट स्पाइडर है, यू नो, एंड बहुत इंटेलिजेंट है, ऑनेस्ट है, स्पिरिचुअल स्पाइडर है। सो एक बार ये गॉड के पास जाता है एंड स्पाइडर के पास क्या एबिलिटी है, उसकी जो थ्रेड बनाती है ना वो कॉब, वही मकड़ी की जाल, एंड उसके थ्रू से वो कभी कभी ऊपर जाते हैं, नीचे जाते हैं, डिफरेंट जगह पर वो मूव कर पाते हैं। उसके पास वही स्ट्रेंथ है, स्पाइडर के पास और कोई अलग से स्ट्रेंथ नहीं है। तो स्पिरिट, यूनिवर्स हर इंसान को हो या फिर जानवर को हो, एनिमल को हो, कुछ ना कुछ उसको सरवाइव करने के लिए, इस यूनिवर्स में सरवाइव करने के लिए स्पेशल फीचर दिया जाता है ताकि वो सरवाइव कर पाए। सो यहाँ पर इसकी जो मेन फीचर है उस थ्रेड के थ्रू से थ्रेड बनाना, एंड उसके थ्रू से वो डिफरेंट जगह पर मूव कर सकते हैं। नाउ ये स्पाइडर गॉड के पास गया बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग जिस तरह से वो यू नो कॉब वेब बनाते बनाते ऊपर स्काई में, एंड कुछ मांगा, कुछ विश थी। तो गॉड ने कहा देंगे तुमको, पहले 4 काम करो। 4 डेंजरस क्रिएचर को पकड़ने के लिए आदेश दिया गया इसको। आई थिंक अनुनी और अनुनिमस, आई डोंट नो, मुझे इसका नाम याद नहीं है स्पाइडर का। देन उसने बड़ी चालाकी से 4 मतलब डेंजरस क्रिएचर, बट अपनी बुद्धि से, इंटेलिजेंस से उसने इंटेलेक्चुअल माइंड को इस्तेमाल कर कर उसने उस 4 क्रिएचर को पकड़ ली। देन उसकी विश ग्रांट हुई, गॉड ने उस विश को फुलफिल। तो एक बात तो तय है ग्रुप नंबर 1 कि इम्तहान तो लेंगे यहाँ पर स्पिरिट। सो आपकी जो एबिलिटी है, आपकी जो स्पेशल स्पिरिचुअल गिफ्ट है, उसके थ्रू से आप इम्तहान को पास करेंगे एंड यू विल रिसीव ह्यूज ब्लेसिंग्स। ग्रुप नंबर 1, दिस इज व्हील ऑफ फॉर्चून बाय द वे, ओके। जुपिटर एनर्जी, जुपिटर भी लक, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, फर्टिलिटी को शो करता है, कारक है। नेक्स्ट विद दिस मैजिशियन, ओके। इस कार्ड की भी एक स्टोरी है जहाँ पर ये एक सिंड्रेला, दिस इज सिंड्रेला, एंड सिंड्रेला को उसके स्टेप मदर ने, क्योंकि सिंड्रेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी, तो स्टेप मदर की और भी डॉटर्स थी, तो कोशिश थी कि सिंड्रेला का कोई शादी ना करे। तो सिंड्रेला को हमेशा ही बहुत गंदे कपड़े वगैरह दिया जाता था एंड बहुत अलग से रखा जाता था सिंड्रेला को, ताकि कोई पसंद ही ना करे। एशेस के बीच, यू नो, गंदगी, डर्ट्स के बीच उसको रखा जाता था सिंड्रेला को। एक बार क्या हुआ, उस राज्य में एक प्रिंस आए एंड वो शादी के लिए सभी लड़की को देख रहे थे, तो स्टेप मदर जो है उनकी डॉटर को सेंड कर दी। तो सिंड्रेला भी जाना चाहती थी, बट समहाउ वो अलाउड नहीं थी, अलाउ नहीं किया गया था। तब उस टाइम फ्रेम में उसकी जो एक्चुअल मदर है, एंसेस्टर, वो अपीयर की। वो उनका डेथ हो चुकी थी, बट समहाउ वो अपीयर की एंड सिंड्रेला को कुछ कंडीशन दी, कि कुछ एक स्पेल बताई सिंड्रेला को, यू नो, एंड उसमें एक कंडीशन थी कि स्पेल मिडनाइट में ब्रेक हो जाएगी। तो सिंड्रेला उस स्पेल के थ्रू से प्रिंस के पास जाते, क्योंकि वो डार्ट सब कुछ क्लीन हो जाते उस स्पेल के थ्रू से, एंड प्रिंस जो है बहुत मिसप्राइज्ड हो जाते हैं सिंड्रेला की ब्यूटी से, ऑनेस्टी से, स्पिरिचुअलिटी से। बट मिडनाइट आते ही वो वैनिश हो गया, बिकॉज स्पेल ब्रेक हो जाएगी। बट वो जाते जाते उसका एक जूता जो है वो छोड़ कर जाते हैं, एंड प्रिंस को इतना पसंद आई सिंड्रेला कि कोई और लड़की राज्य में देखा ही नहीं। सो प्रिंस ढूंढ रही है कि कौन है वो लड़की, तो उस जूता जिस लड़की के साथ फिट करेगी वही है। तो बहुत ढूंढने के बाद देखा कि एक बहुत ही गंदे कपड़ों में एक लड़की बैठी हुई है, उसके साथ जूता फिट हुई, बिकॉज वही सिंड्रेला है। सो बाद में जाकर शादी होती है एंड वो यू नो पूरी तरह से वो क्लीन हो जाते हैं, जो एक्चुअल ब्यूटी है वो निखर कर आते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ फिर से आ रही है, स्पेल की बात नहीं हो रही है, कुछ ऐसे डार्क पेज लाइफ की जो आपकी ब्रेक होने जा रही है, जहाँ पर अनएक्सपेक्टेड कुछ आपको, बिकॉज व्हील इज एट नंबर 10 दिस इज नंबर 1 मैजिशियन। सो 1001 एनर्जी आ रही है, कुछ बर्थ होने जा रही है, जहाँ पर आपकी एक्सपेक्टेशन आप डिजर्व फील नहीं कर रहे हो, आपको लग रहा है क्या फ़ायदा है जाकर, क्योंकि सिंड्रेला रो रही थी कि वो जानती है कि कोई पसंद नहीं करेगी। ओके, बट एक्चुअल में सिंड्रेला ही प्रिंसेस थी, बट समहाउ उनके स्टेप मदर ने उनको एकदम से साइड पे रखा था। ओके, लेट्स से देखते हैं क्या विश फुलफिल होने जा रही है। बट मुझे लग रही है आपकी डार्क पेज ख़त्म होने जा रही है ग्रुप नंबर 1। ओके, आप शायद करंट टाइम फ्रेम में अपर सरफेस से लाइफ को देख रही है, दैट्स आप वर्दी फील नहीं कर पा रही है, बहुत अपसेट है किसी चीज़ को लेकर, बिकॉज वो डर्ट्स मुझे नज़र आ रही है जो सिंड्रेला बहुत सालों से झेल रही है, स्टक थी।
ग्रुप नंबर 1 देखते हैं व्हाट्स हैपनिंग, कौन सी विश फुलफिल होने जा रही ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। ओके आपकी करेज बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप नंबर 1, बॉटम ऑफ द डे करेज, जहाँ पर हाई टाइट सिचुएशन है, आपकी करेज ही सब कुछ है, आपकी एक्शन, पॉजिटिव एक्शन। लेट्स सी कौन सी विश फुलफिल होने जा रही हैं। एंड ये आपका मेहनत है, सो आप डिज़र्व करते हैं इस ब्लेसिंग्स को ग्रुप नंबर 1। शॉक्ड होने की ज़रूरत नहीं है और सरप्राइज भी मत हो जाइए, ये सच में आप डिज़र्व करती हैं। कौन सी विश ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में फुलफिल होने जा रही हैं। ओके एंड बॉटम ऑफ द डेक दिस इज प्रैक्टिकलिटी। ओके कुछ तो बर्थ होने जा रही है, कुछ तो बर्थ होने जा रही है ग्रुप नंबर 1। फिर से बर्थ कार्ड आई है, फर्टिलिटी कार्ड आई है। ओके लेट्स सी कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। देखते हैं आपकी कोई मैनिफेस्टेशन फुलफिल, बिकॉज मैजिशियन कार्ड आई है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल होना, कुछ मैनिफेस्ट, कुछ डिज़ायर, आपकी विश फुलफिल होने जा रही है। लुक एट दिस फर्स्ट कार्ड, दिस इज द बर्थ, वेनस इन कैंसर। ये सच में ओम का एनर्जी है, ये सच में कुछ क्रिएट होने जा रही है। ये डेफिनेटली बात प्रेगनेंसी के सिर्फ नहीं है, यहाँ पर हो सकती है आप जिस भी चीज़ के लिए अभी एफर्ट्स लगा रही हैं वो कम्प्लीटली आपके पास फ्रूटफुल होकर आ रही है। जहाँ पर आप बहुत ही हैंग्ड और पॉज सस्पेंडेड मोमेंट में हैं, बहुत अपसेट हैं, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए ये न्यू जॉब ऑफर हो सकती है, कुछ व्यूअर्स के लिए न्यू रिलेशनशिप। बट एक चीज़ की एनर्जी आ रही है, दिस इज मून इन कैप्रिकॉर्न, इस एक्चुअली 10th हाउस एनर्जी। सो कैप्रिकॉर्न सैटर्न की एनर्जी डिले को शो करता है, तो दैट्स वाई आपके पास शायद आपको लग रही है कि इतना डिले हो रही है, मैनिफेस्टेशन फुलफिल नहीं होगी, मैनिफेस्ट नहीं किया जा रहा है। लुक एट दिस, बी दिखाई दे रही है, ग्रुप नंबर 3 पे बी ऑप्शंस में है। ग्रुप 1 और 3 कनेक्टेड है, क्यों कनेक्टेड है मैं 3 में फिर से जाकर बताऊंगी। ग्रुप 1 और 3 कनेक्टेड हैं एंड यहाँ पर बी आई है, प्रैक्टिकलिटी, कुछ चीज़ों की समझदारी, यू नो, बिकॉज सैटर्न एनर्जी वेरी सीरियस एनर्जी। एंड दूसरी बात है ऑर्डर मेंटेन करना, लाइफ में डिसिप्लिन आ रही है, पंक्चुअलिटी, डिसिप्लिन हो रही है, लाइफ एक रूटीन फॉलो हो रही है। करियर वर्क फील्ड में आपकी मेहनत के फल आपको मिलने जा रही है, बिकॉज इज द 10th हाउस, इज अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी। ओके लेट्स सी, दिस इज प्योरिटी, यस यू आर वेरी प्योर सोल, दैट्स वाई सबकॉन्शियस माइंड टिगट करे, आपकी इंट्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे ग्रुप नंबर 1, सो इसको इग्नोर ना करें। एंड मुझे लग रही है फिल्ट्रेशन प्रोसेस, जिस तरह से सिंड्रेला एक डर्टी वेदर से बाहर आ रही है, एक डार्क फेस से सिंड्रेला बाहर आई है, इज एग्जैक्टली लाइक दिस इज द कार्ड ऑफ प्योरिटी, बिकॉज आप इतनी प्योर सोल हैं, आप डिजर्व करते हैं इस ब्लेसिंग्स को। कुछ व्यूअर्स के लिए ये कार्मिक साइकिल कंप्लीशन है। दिस इज़ द कार्ड ऑफ चेंज, ये ट्रैवल को भी दिखाते हैं, कुछ व्यूअर्स के लिए चेंज, लोकेशन चेंज, बट चेंज आ रही है, जो चेंज आपके लाइफ को चेंज कर देंगे, एकदम बड़ी चेंज आ रही है, बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्चून मीन्स चेंज। एंड किसका चेंज? सिंड्रेला का एक चेंज, एक इवन आपकी ब्यूटी, कुछ होता ना कि आप कुछ कॉस्मेटिक सर्जरी वगैरह हो, डेंटल कुछ सर्जरी वगैरह हो, हेयर स्टाइल चेंज करना, आप स्ट्रेट करेंगे, यू नो, स्ट्रेटनिंग वगैरह कुछ करना, स्मूदनिंग करना, कुछ ऐसे चीज़ों के इस्तेमाल करता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, बिकॉज सिंड्रेला जो है ना बहुत ब्यूटीफुल फेमिनिन एनर्जी, यानी स्पाइल की मेन एनर्जी है फेमिनिन। कुछ चेंज हो रही है लुक की। Look at this, a card of abundance. You are nurtured, protected, guided by one of the most powerful deities in Taoism. मैं एक बात आपको बोल रही थी कि मैजिशियन कार्ड में एक अपीयर की थी एंसेस्टर और स्पिरिट। आपको कोई ना कोई एंजल स्पिरिट गाइड प्रोटेक्ट करते हैं। द टाइम हैज़ कम टू हार्वेस्ट ऑल दैट यू हैव सोन। लुक एट दिस, यहाँ पर हार्वेस्ट करता हुआ एनर्जी आ रही है, जैसे वो तो ना क्रॉप, अब जैसे सीड लगाया जा रही है, एग्जैक्टली वो मैसेज आई है कि जो सीड आपने लगाई है वो फल देने जा रही है। कंटिन्यू टू फॉलो द पाथ दैट इट इज़ योर्स अलोन एंड यू आर एश्योर्ड ऑफ अबंडेंट सक्सेस। सो ह्यूज सक्सेस एंड विक्ट्री आपकी लाइफ में आ रही है, मनी आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए। ओके, this is card of ostentation, this is Saturn in Taurus,
एंड नेक्स्ट विद दिस हार्मनी, सन इन लिब्रा, सन इन लिब्रा हार्मनी, हार्मोनियस एक लाइफ, लव आ रही है कुछ व्यूवर्स के लिए, एक कंपनी, एक ऐसा एनर्जी जिसके साथ एक लाइक माइंडेड पीपल हम जिसको कहते हैं, बिकॉज आपकी लाइफ में हार्मनी पीस रिस्टोर्ड होने जा रही है। वैसे सन लिब्रा में डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, बट ये हार्मनी को सिंबलाइज करते हैं। दिस इज सैटर्न एंड टॉरस, डोंट बी रिजिड। ग्रुप नंबर 1, डोंट बी रिजिड, आई डोंट नो मैं 2 की बताई। ग्रुप नंबर 1, डोंट बी रिजिड, शायद 2 की एनर्जी रिजिड है। सो सैटर्न एंड टॉरस समटाइम्स कल करेंगे परसों करेंगे ऐसा ना हो, एनर्जी को एक्टिव कीजिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज एक चीज़ की मुझे वाइब्स आ रही है, फिश कार्ड आई है, फिश थोड़ी लेजी फिकल माइंडेड एनर्जी को भी शो करता है। सो यहाँ पर एनर्जी को एक जगह पर फोकस्ड करना है, मतलब मोनोक्रोमेटिक एनर्जी होना बहुत ज़रूरी है ताकि स्कैटर्ड ना हो। आप जो चीज़ चाहते हैं उसी को मैनिफेस्ट करते रहिए, चाहे जो भी हो रही है सराउंडिंग में। लेट्स सी नंबर 1 क्या मैनिफेस्ट हो रही है, क्या मैनिफेस्ट हो रही है ग्रुप नंबर 1 की लाइफ में। वन टाइम मूव, किसी चीज़ की मुझे थोड़ी वाइब सारी इम्प्रेस करने के लिए कुछ करना। आई डोंट नो ग्रुप नंबर 1, मुझे थोड़ी उस ऑस्टेंटेशन, दिस इम्प्रेस करने के लिए कुछ करने की एक एनर्जी आ रही है। बट डोंट बी रिजिड, बी फ्लेक्सिबल बाय द वे। ग्रुप नंबर 1, ओके, देखते हैं कौन सी विश आपकी फुलफिल होने जा रही है। एब्सोल्युटली, ओके। ग्रुप नंबर 1, फूल कार्ड आई है। फर्स्ट, दिस इज़ न्यू जर्नी, न्यू लोकेशन, नई शुरुआत, न्यू बिजनेस। बट एक ट्रैवल को भी शो करता है फूल, एक नई जीवन का शुरुआत करना। फूल कार्ड जो मुझे यहाँ पर इतनी बार एनर्जी से नज़र आए, फूल मीन्स समथिंग न्यू will be happen in your life. Okay, it's a fresh start for you with this 10 of coins, again abundance, 10 of coins, by the way 10 of pentacles family card भी है। generational wealth और inheritance आपको मिलने जा रही है। कुछ चीज़ें हैं जो unexpected gain यहाँ पर कुछ viewers के लिए होने जा रही है। मनी रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व होने जा रही है, बिकॉज abundance कार्ड आई हुई है। एंड द फाइनल इज द स्टार कार्ड हियर, दिस इज द कार्ड ऑफ स्टार। ओके, सो स्टार मीन्स आहा मोमेंट, अल्टीमेट वो मोमेंट आपकी लाइफ में आ रही है जिस चीज़ की आपको इंतज़ार थी, वो विश ग्रांट होने जा रही है। दिस इज़ द स्टार एनर्जी। एंड मुझे मैजिशियन कार्ड को देखकर ही वाइब्स आई कि आपकी विश ग्रांट होने जा रही है, बिकॉज बरकनो बहुत ही फ्रूटफुल रून है। देखते हैं ग्रुप नंबर 1 क्या मैसेज है आपके लिए। एनर्जीज गेनिंग मोमेंटम, अब चीज़ें चलना शुरू हुई हैं, जो स्टैग्नेंट पॉज मोमेंट थी आप मूव करना शुरू करेंगे। विद इन 10 to 11 वीक्स के अंदर मुझे एनर्जी आ रही है, विद इन 10 to 11 वीक्स के भीतर। ओके, वन मोर, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस एनर्जी, अबंडेंस तो है आपकी, अबंडेंस दिखाई दे रहा है। ऐसे रिलेशनशिप जहाँ पर आप बहुत प्रॉस्परस फील करिए, बहुत सिक्योर्ड फील करिए, सेफ फील कर रही है। वन मोर, कुछ व्यूअर्स के लिए यहाँ पर प्रमोशन हो सकती है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न विद दिस टॉरस। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, रिलीज योर पास्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एम्ब्रेस द न्यू वन एंड फाइनल, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, न्यू मून Pisces। Pisces एनर्जी है माय डियर, ये टाइम टू गिव रादर देन टेक। यहाँ पर ज़रूरत है आप एक्चुअल में रियल सेल्फ जो है, आपका ऑथेंटिक सेल्फ जो है उसको शो करना ज़रूरी है। यू आर गुड इनफ भड़को, मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, बीच बीच में आप मेडिटेशन ज़रूर करें। ग्रुप नंबर 1, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। वीडियो पसंद है, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वेलकम ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं आपकी कौन सी विश फुलफिल होने जा रही होगी। आपकी अगर बर्थ डेट इस डेट में से है और आपने इंट्यूटिवली एलिफेंट कार्ड को चूज़ की है। ओके,
एलिफेंट एक्चुअल में हेरिटेज को दिखाते, फैमिली लॉयल्टी को दिखाते, जेंटल जायंट है, राइट। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही हैं। एलिफेंट आस्क्स यू टू स्टेप अप योर लीडरशिप स्किल टू बिल्ड योर कम्युनिटी इनटू द हार्मोनियस हार्ड यू इन्वेशन। एक चीज़ आ रही है, आपको कम्युनिटी फॉर्म करने के लिए कहा जा रही है। अब ये कम्युनिटी डिफरेंट चीज़ के लिए हो सकते हैं, और कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने के लिए कहा जा रही है, कोई ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए कहा जा रही है। बाय द वे एलिफेंट बहुत कम्युनिटी ओरिएंटेड एनिमल है, तो यहाँ पर आपकी ब्लड कनेक्टेड पीपल, शायद आप बहुत टाइम से डिटैच्ड हैं, उस लेवल पे आप क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते हैं, तो थोड़ी कम्युनिटी के साथ अटैच्ड होने के लिए कहा जा रही है। आप में काइंडनेस कंपैशनेट एनर्जी है, बट पे रिस्पेक्ट टू योर एंसेस्टर। एंड थोड़ी वाइब्स आ रही है, आपको एंसेस्टर के पास भी ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए। ग्रुप नंबर 2, आई डोंट नो, बिकॉज ये एंसेस्टर, ये कम्युनिटी, इससे जुड़ी हुई कार्ड है। एक वाइब्स आ रही है कि एलिफेंट आपने चूज़ की है, एक लीडरशिप क्वालिटी का कॉल आ रही है आपके लिए। लीडरशिप क्वालिटी, जो लीडर है एक ग्रुप का, एक कम्युनिटी का, और कोई बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, जहाँ पर आप वो होते ना कि आपने 2 व्यक्ति 3-4 लैपटॉप लेकर काम शुरू की, 5 से 6 साल के बाद 2-3 ब्रांच ओपन हुई। दिस इज़ द एलिफेंट। एलिफेंट मेमोरी को भी होल्ड कर, दैट्स वाई मैंने बताया कि एंसेस्टर स्पिरिट की ब्लेसिंग्स लीजिए। आपके एंसेस्टर वो कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं आपके साथ। ग्रुप नंबर 2, एंसेस्टर आपके साथ काफ़ी कनेक्टेड है, आपकी खुद की कम्युनिटी आपके साथ बहुत कनेक्टेड है, और मे बी दिस इज़ एंसेस्टर, ओके। एंड दिस इज़ ईशा रून। एक स्ट्रेट लाइन दिखाई दे रही है, आइस, बर्फ़। एक ईशा जो है, एक सेल्फ रिलायंस, सेल्फ एक्सेप्टेंस को लेकर हम देखते हैं, खुद को पहचानना। वो कहते हैं ना, जब दुनिया को समझ नहीं आ रही है कि दुनिया में क्या चल रहा है, लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उससे कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप खुद को समझ लो। भविष्य अगर धुलापन दिखाई दे तो आज को संभाल लो, अगर सामने वाला को समझ ना आए तो खुद को समझ लो। तो यहाँ पर एग्जैक्टली सेल्फ रिलायंस एक ऐसा रून है जो मतलब बर्फ़ जो है, कोल्ड फ्रिज्ड हो सकता है। आपकी करंट सिचुएशन थोड़ी फ्रिज, थोड़ी स्टैग्नेंट पोजीशन में है, ये ब्रेक करने की बात कहा जा रही है। थोड़ी आउट ऑफ बॉक्स कुछ आप कर सकते हैं, एंड दैट्स वाई ये एक साथ में ये रून आई है, एंड ये ऑप्शन कार्ड में आई है एलिफेंट। यू हैव दिस पावर, आप ब्रेक कर सकते हैं कोई पैटर्न को जो चली आ रही है लंबी टाइम से। हो सकता है कोई एंसेस्ट्रल पैटर्न जो आप ब्रेक कर बाहर जाएंगे। होते ना एंसेस्ट्रल पैटर्न में कार्ड्स होते हैं, ब्लेसिंग्स होते हैं, बट मुझे लग रही है कुछ कार्ड्स, कुछ ऐसी नेगेटिविटी पैटर्न, उसको ब्रेक कर पाएंगे। एंड इसका कॉल है, दिस इज़ द आइस, ब्रेक करना। एक बर्फ़, उसके नीचे पानी है बट हाथ पहुँच नहीं रहा है। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, थोड़ी ड्राई डिटैच एनर्जी, एक वर्दी फील ना करना, बिकॉज बर्फ़ है ना, ड्राई है, लाइक डेजर्ट। सेल्फ रिलायंस की ज़रूरत है यहाँ पर, कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। एक चीज़ ऑलवेज रिमेंबर, ग्रुप नंबर 2, मैं जानती हूँ इस चीज़ को, दिस इज़ कॉन्फिडेंस, मैं ही जानती हूँ। ये एरोगेंसी है, ये ईगो है। सो यहाँ पर आपके लिए जो मैसेज आ रही है, मैं जानती हूँ, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू दिस, बट मैं ही करूँगी, वो एनर्जी आपका नहीं है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं क्या मैसेज है। दिस इज़ 3 ऑफ कॉइन्स। 3 ऑफ कॉइन्स एक प्रोसेस, जो शायद कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी इस प्रोसेस में अपने आप को डाल चुकी हैं। नाउ 3 ऑफ कॉइन्स में एक स्टोरी है। यहाँ पर 2 डेविल के जैसे दिखाई दे रही, बट डेविल नहीं है, 2 समन हैं, पीछे 2 समन हैं, एंशिएंट समन। तो वो क्या करते थे, ये 2 समन गांव के बच्चे को उठा कर लेकर आता था, कि वो चेक करता था कि कौन सी बच्चा समन बनने के लायक है। तो बहुत टफ टेस्ट देता था। इनमें टफ टेस्ट में कुछ बच्चे बर्दाश्त नहीं कर पाते, इवन मर भी जाते थे। सो इनमें से एक बच्चा जो है, इसके नाम मुझे याद नहीं है, ये सर्वाइव की। एंड लुक एट दिस, इसके सर पर पीकॉक फेदर दिखाई दे रही है। इस सर्वाइव की, एंड हर वो इम्तहान को पास की। सो 3 ऑफ कॉइन्स, क्योंकि 2 समन जो है बहुत इम्तहान ली, एंड दैट्स वाई लुक एट दिस, एक पेंटाकल इसके हाथ में, दूसरे हाथ में सेद है। अगर तुम कर सकते हो तो रिवॉर्ड मिलेगा, अगर नहीं तो लाइफ ख़त्म। सो डू एंड डाई, एग्जैक्टली आपकी करंट सिचुएशन ऐसी कि रिस्क उठाना पड़ेगा, डू और डाई। सो यहाँ पर करेंगे या फिर मरेंगे, राइट। सो ग्रुप नंबर 2 आपके लिए डेफिनेटली एक आउट ऑफ बॉक्स, कुछ रिस्क उठाओ, कुछ करो। और कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी प्रोसेस में लग चुके हैं, बट हो सकता है आपको अभी भी आप सक्सेसफुल नहीं हुई है, बट दिस प्रोसेस 3 ऑफ कॉइन्स ग्रोथ के कार्ड हैं। नेक्स्ट
एंड आपकी जर्नी कंप्लीट होगी 100%। ग्रुप नंबर 2, दिस इज़ 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ 10 ऑफ कॉइन्स। जहाँ पर एक बुज़ुर्ग सीनियर पर्सन अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को स्टोरी बता रही है, अपनी लाइफ स्टोरी, कितनी स्ट्रगल कर कर उसने इस मुकाम तक पहुंची है, इतनी सारी वेल्थ क्रिएट की है, उसकी स्टोरी वो अपनी ग्रैंड चिल्ड्रन को बता रही है। एग्जैक्टली आपकी लाइफ भी ऐसी होंगी ग्रुप नंबर 2। सो ये स्ट्रगल तो होगी, वरना वो कैसे वो रिस्पेक्ट नेक्स्ट जनरेशन आपको करेंगे। एंड कितने गर्व के साथ वो इस स्टोरी बता रही है। उसके पीछे ग्रैंड माँ भी दिखाई दे रही है, ग्रैंड फादर एंड ग्रैंड मदर। सो 10 ऑफ कॉइन्स अबंडेंस है, जर्नी कंप्लीशन है, जिसके लिए आप शुरू कर चुके हैं प्रोसेस को। देखते हैं और क्या मैसेज आ रही हैं। ओके ग्रुप नंबर 2, कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ग्रुप नंबर 2, कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। लुक्स वेरी डेविल बट दे आर समन। तो कुछ चीज़ें हैं अभी बहुत डरावनी नज़र आ रही हैं, बट ये प्रोसेस चल रही है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस चल रही है। आप कुछ काम, कुछ पढ़ाई कर रही है, हो सकता है जॉब नहीं मिली है, बट डेफिनेटली यू विल गेट इट। और कोई बिजनेस स्टार्ट की है आपने, बट अल्टीमेटली दिस इज द फाइनल मोमेंट, कंक्लूशन जो बहुत पॉजिटिव है आपके लिए। लेट्स सी, देखते हैं। फलता फूलता ग्रोथ है आपके लिए, फलता फूलता ग्रोथ। ओके लेट्स सी। डोंट बी एस्केपिस्ट ग्रुप नंबर 2, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे मत। और कोई चीज़ें नहीं हो रही है तो फिर से दूसरी तरीके से ट्राई करें, क्विट ना करें। ग्रुप नंबर 2, कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है ग्रुप नंबर 2 की लाइफ में। देखते हैं। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को लेकर कुछ सेल बाय, कुछ इस टाइप की कुछ चीज़ें अगर चल रही है आपकी, प्रॉपर्टी सेलिंग बाय, कुछ इस टाइप की, वो दिक्कत आपकी रिजॉल्व होने जा रही है। ओके, एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स लीजिए अगर वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है। देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। ओके ओके, बॉटम ऑफ द डे कॉन्फिडेंस, ये चीज़ आ रही है, ये बहुत क्लियर आ रही है। लुक एट दिस, किस तरह से एलिफेंट बाहर आ रही है केप से, एंड एक टाइगर कार्ड आई है जो कॉन्फिडेंस की बात करे। थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, यू कैन हैंडल दिस मैटर विथ योर विजडम, कॉन्फिडेंस, करेज। यू आर पैशनेट, लविंग, बट डोंट लेट योर सेंसिटिविटी ओवरवेल्म यू। यू आर ऑनरेबल, गिफ्टेड एंड बट रिमेन हम्बल। अपने सेंसिटिव नेचर को, सेंसिटिव होकर कोई डिसीजन ना ले, एंड डोंट फील लाइक मैं नहीं कर सकती। दिस इज पावर। कार्ड के किस टाइप की कार्ड आ रही है ग्रुप नंबर 2 आपकी। स्मूथ सोरिंग अहेड, यू कैन लीड विथ अथॉरिटी, मिस्टिकल पावर। लुक एट दिस, अथॉरिटी, मिस्टिकल पावर। You are blessed with innate courage, tenacity and sophistication, but you are your greatest challenge. Refrain from self-criticism, doubt. Ultimate success is predestined. आप ही आपके सबसे बड़े ऑब्स्ट्रकल हैं, कोई और ऑब्स्ट्रकल नहीं है। आपका लो कॉन्फिडेंस, आपका लो वाइब्स, एनर्जी, सेल्फ डाउट आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रकल बनकर रुकी हुई है। आपको केप से बाहर आना है, कुछ तो करना है। जनरेशनल वेल्थ क्रिएटर रिस्क टेकर से ही शुरू होती है, रिस्क तो उठाने पड़ेगी। फर्स्ट, दिस इज़ द थ्राइविंग कार्ड, फलता फूलता ग्रोथ है। जहाँ पर आज जो लोग कमेंट कर रही है आपको लेकर, क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, वो लोग भी आपको सर ऊंचा कर कर देखेंगे। एक ऐसा वक्त भी आएंगे, थ्राइविंग एनर्जी विद दिस करेज, एंड इतनी सारे करेज, ये एनर्जी इतनी रिपीट हो रही है, शब्द इतनी रिपीट हो रही है। हाई टाइड, लो टाइड सिचुएशन, अनकंट्रोल्ड इमोशंस को कंट्रोल करो। यू कैन हैंडल एनी सिचुएशन, यू हैव दिस पावर एंड पोटेंशियल। ग्रुप नंबर 2, विद दिस एम्ब्रेसिंग न्यू ब्लेसिंग्स। अभी डार्क फेज चल रही है, सुबह नहीं हुई है, आई अंडरस्टैंड, बट द एम्ब्रेसिंग दिस स्टॉक इज क्यूरियसली वेटिंग कि कब सुबह होगी, सनराइज होंगे, एक स्विफ्ट सनराइज आएंगे आफ्टर ए डार्क नाइट। सो एक स्विफ्ट सनराइज आपकी लाइफ में होने जा रही है, जिसकी झलक मुझे दिखाई दे रही है, अभी नहीं हुई है, डॉन पीरियड भी नहीं, एकदम से बस जैसे होता ना कि रात्रि एंड वो डे, नाइट एंड डे जहाँ पर मिलती है, मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है। आप वेट करिए क्यूरियसली, एंड बहुत
पेशेंटली वेट करें। ग्रुप नंबर 2, अपना कर्मा करते जाइए जो आप कर रही है। 3 ऑफ कॉइंस, क्विट ना करें। नेक्स्ट विद दिस डिस्कवरी, मरकरी इन सजिटेरियस, ये रिसर्च ओरिएंटेड एनर्जी की बात करते हैं, कोई आइडियाज़ की बात करते हैं जो आप एग्जीक्यूट करेंगे। खुद को जानना, मैं आपको बोल रही थी ना, खुद को जान लेना एंड आपको समझ आएंगे कि मुझे करना क्या है, मेरी स्पिरिचुअल गिफ्ट क्या है, जिसके आधार पर मेरी अर्निंग स्टार्ट हो सकती है। मरकरी इन सैज, एक मोटिवेशनल स्पीकर की भी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट विद दिस ममी एंड दिस लाइक इजिप्ट, यू नो, बहुत पुरानी कुछ हिस्ट्री। इन दिनों कुछ व्यूअर्स शायद मुझे भाई सारे पुराने, आप म्यूज़ियम वगैरह जा रही है या फिर हिस्ट्री पढ़ना अच्छी लग रही है, या फिर किसी चीज़ की अतीत जानना, यू नो, मुझे उससे कुछ सल्यूशन है आपके पास। जो मेन मैसेज आ रही है, किसी सल्यूशन अतीत में है। आप प्रेजेंट में कहाँ ढूंढ रही है, अतीत में ही किसी आज की प्रॉब्लम की सल्यूशन अतीत में है, कुछ इस टाइप की चीज़ें। दैट्स वाई मैं बताया कि एंसेस्टर के ब्लेसिंग्स लीजिए, वो पैटर्न ब्रेक हो रही है। एंड नेक्स्ट विद दिस फ्रेंडशिप, दिस मून इन कैंसर, बाय द वे एक फ्रेंडशिप आपके लाइफ में आ रही हैं जो आपको चेरिश करेंगे, पैम्पर करेंगे, आपको इंस्पायर करेंगे, बिकॉज इसे सच सहज, इस लाइक मोटिवेट करना। एक गुरु हो सकते, स्पिरिचुअल गुरु आपकी लाइफ में अपेयर करे। कुछ व्यूअर्स के लिए हायर स्टडीज़ है बाय द वे, बिकॉज मरकरी इन सैज, हायर स्टडीज़, अब्रॉड जर्नी। एंड विद दिस मार्स इन सैज, बहुत सैज एनर्जी आ रही है, सैज कैंसर मरकरी। बाय द वे आप कंप्लीटली लुक एट दिस क्रॉस कार्ड हेयर, स्पिरिट आपके साथ है। मुझे यहाँ पर स्ट्रॉन्गली वो वाइफ सारे आकाशिक रिकॉर्ड ओपन हुई है। दिस मार्स इन सच डोमिनेशन, मुझे एक चीज़ की वाइफ सारी, आप कंप्लीटली उस एनिमलिस्टिक नेगेटिव एनर्जी को डोमिनेट कर पाएंगे, आप उस पर हावी हो सकते हैं। आपकी लाइफ में अगर ऐसी कोई एनर्जी थी, कोई पर्सन जिसकी वजह से आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट, आपकी एनर्जी सप्रेस्ड हो रही थी, फ्री योरसेल्फ, अपने आप को फ्री कीजिए उस चीज़ से। एंड आप फ्री हो रही है, वो फ्रीडम आपकी लाइफ में आ रही है। बट थोड़ी डिमांड रखने की ज़रूरत है, थोड़ी असर्टिव होने की ज़रूरत है कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, मुझे उससे शादी करनी है, मुझे वो चाहिए, वो चीज़ मुझे करनी है। थोड़ी यहाँ पर अपनी डिमांड को सामने रखना है। ग्रुप नंबर 2, देन आपकी विश फुलफिल हो रही है। कुछ व्यूअर्स के लिए फ्रेंडशिप है, आपकी करेज, आपकी पावर, ये सब कुछ है, क्योंकि यहाँ पर जो मेन रून सिंबल आई थी वो आइस को ब्रेक कर रही है। ग्रुप नंबर 2, कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है आपकी लाइफ में? वन टाइम मोर। दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, जैकपॉट, कुछ अपॉर्चुनिटी। देखते हैं। ओह, दिस एम्प्रेस कार्ड, लुक एट दिस, सो ब्यूटीफुल। एम्प्रेस रिसोर्सेस की एनर्जी है, एम्प्रेस मदरहुड है, पेरेंटहुड एनर्जी है। एंड एम्प्रेस से हम किसी चीज़ की बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना, वो फलता फूलता होकर लेकर आ रही है, ग्रोथ लेकर आ रही है, बिकॉज द कार्ड ऑफ फर्टिलिटी, प्रेगनेंसी। बहुत सारे बर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, एनिमल दिखाई दे रहे हैं, एनिमल्स को फीड करवाइए। एम्प्रेस मैरिज की भी एनर्जी है, कोई आपको मैरिज मटेरियल के जैसे देखते हैं। यहाँ पर बातचीत हो रही है, बात मैरिज तक पहुँच रही है, अगर आपकी मैरिज की उम्र चल रही है, बिकॉज 10 ऑफ कॉइन्स आई है, जो फैमिली कार्ड है, फैमिली एक्सटेंड होना बाय द वे। नेक्स्ट विद दिस, यू दिस 3 ऑफ wands, लुक this like a travel journey, you are waiting for something and you will get it, because empress card आई हुई, it's a big yes for you, it's a big yes। आप किसी चीज़ की बेसब्री से इंतज़ार करिए। मुझे स्टॉक को देखकर मुझे वाइब्स आई कि इंतज़ार बड़ी बेसब्री से हो रही है, और किसी कोई लेटर की, कोई कम्युनिकेशन की, किसी पर्सन की मे बी। सो 3 ऑफ wands, यस एग्जैक्टली। और कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आप हैं, एंड बिकॉज यहाँ पर थोड़ी आपको अगर ज़रूरत हो, आप बात कीजिए, आप कम्युनिकेट कीजिए, आप इनिशिएशन, बिकॉज यहाँ पर कॉन्फिडेंस एंड पावर की कार्ड आ रही है। सो ये ज़रूरी है यहाँ पर थोड़ी आपकी तरफ से इनिशिएशन। नेक्स्ट विद दिस 4 ऑफ कॉइन्स, यस दैट्स वाई बिकॉज आप इनसिक्योर वाइब्स करिए, थोड़ी लो वाइब्स, थोड़ी मुझसे नहीं होगी, थोड़ी जैसे एक ईगो एनर्जी भी काम करे। 4 ऑफ कॉइन्स में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है, 4 ऑफ कॉइन्स बहुत ही स्टैबर्न एनर्जी होती है। सो आपको थोड़ी लुक एट दिस, यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड फिर से आई है, वर्ल्ड, ग्लोब। यहाँ पर भी 3 ऑफ wands जो एक्चुअल में सिम्बलाइज करते हैं ट्रैवल को। सो यहाँ पर आप डर रही है किसी चीज़ को करने में, स्केयर्ड है, आप डरी हुई है, जैसे वो स्केयरी है आपके लिए। एंड पीछे दोनों जगह पर सीप दिखाई दे रही है मुझे, सीप।
सो शिप मीन्स एक अनकंट्रोल्ड इमोशंस जो मतलब स्टेबल नहीं है इमोशन वाइज इमोशनली. बट दिस इज़ 3 ऑफ कॉइन्स. लुक एट दिस. आपकी फर्स्ट कार्ड आई थी 3 ऑफ कॉइन्स एंड इस बॉक्स में 3 ऑफ कॉइन्स है जो ओपन हुई है एंड इसके हाथ में एस ऑफ कॉइन्स है. इसका मतलब आप कुछ करना चाहते हैं और हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में मनी रिगार्डिंग एक इशू है. आपको मनी चाहिए. जस्ट फॉर एग्जांपल आपने कोई कंपनी वगैरह ओपन किया, आपको इन्वेस्टर चाहिए, बट डेफिनेटली आपके लिए वो खुशखबरी है, यू विल गेट इट. बट आपको कहा जा रहा है कुछ ऐसा कुछ करो जो चमकीला है. अपनी स्पिरिचुअल गिफ्ट को देखो, क्या वो चीज़ है जिससे आप अट्रैक्ट कर सकते हैं. 3-3-4 कार्ड आई है. 3-3 and 4. सो असेंडिंग नंबर पे एनर्जी आई है. आपको 333 अगर दिखाई दे एंड 1144 नंबर अगर दिखाई दे तो इसे साइन हो गया आपके लिए कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है. बट थोड़ी यहाँ पर आपको इनिशिएशन लेनी होगी. ओके, आपकी तरफ से एफर्ट्स यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रही है, देन जाकर चीज़ें बनेंगे. ग्रुप नंबर 2. One time more. A new romantic cycle begins. New moon in Libra. Okay, 7th house. तो that's why Empress card आई हुई है. New romantic cycle. Romance start हो रही है. Okay. This is confidence is your key to success. हद हो गई ग्रुप नंबर 2. Confidence again. न्यू मून इन लियो. आपका कॉन्फिडेंस ही आपका की है सक्सेस का. आपको समझ आ रही है. बी कॉन्फिडेंट, बी बोल्ड, बी करेजियस. आप बोल दो अगर आपके मन में किसी के लिए फीलिंग्स हैं. होल्ड योर विजन. फिक्स्ड मून. एकदम क्विट मत करो जर्नी को. होल्ड योर विजन, इट विल मेक सेंस वन डे. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. ग्रुप नंबर 2. वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. ग्रुप नंबर 3. लेट्स सी, देखते हैं कौन सी विश आपकी फुलफिल होने जा रही है. जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ऑल साइन रीडिंग है. अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 3rd, 6th, 9th, 12th, 15th, 18th, 21st, 24th, 27th एंड 30th किसी भी महीने की है और इंट्यूटिवली आपने बी कार्ड को चूज़ की है. बी फोकस हनी. सो बी से हम गुड न्यूज़ देखते हैं. बाय द वे, बी इज़ एसेंशियल फॉर आवर इकोसिस्टम. कुछ मैसेज आ रही है. मैं जब ग्रुप 1 की रीडिंग कर रही थी, एक बात मैं बताई थी कि ग्रुप 1 and 3 कनेक्टेड है. 2-3 चीज़ के लिए ये बात मैं बताई थी. फर्स्ट बात करते बी को लेकर. बी एक्चुअल में pollinating the trees, bushes, plants that provide delicious berries, seeds, fruits for other animals and birds to eat, जिसकी वजह से हमें फ्रूट्स मिलती है. एंड बीज की अगर आप बॉडी फिगर को देखेंगे तो यहाँ पर एक ब्लैक एंड येलो कलर की स्ट्राइप्स दिखाई देते हैं. जो येलो है, येलो शेयर्स विथ अस ऑल द वाइटलिटी ऑफ द सन एंड एम्बर स्वीटनेस ऑफ व्हाट लाइफ कैन ब्रिंग. एंड बीज वर्क टुगेदर टू सर्व देयर क्वीन. एक ही क्वीन होती है. पूरी बी की जो कम्युनिटी है एक ही क्वीन होती है, बाकी सभी उस क्वीन को प्रोटेक्ट करते हैं. एंड बी बहुत अवेयर है, डिसिप्लिन्ड है ऑन व्हाट देयर रोल इज़ इन दिस किंगडम. एंड कहीं ना कहीं आपकी नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें, आप बहुत डिसिप्लिन दिखाई दे रहे, बिकॉज ब्लैक स्ट्राइप जो है वो डिस्ट्रैक्शन को शो करता है, नेगेटिविटी को शो करता है, डेविलिश एनर्जी को शो करता है, एडिक्शन को शो करता है. सो नाउ लाइफ बहुत डिसिप्लिन हो रही है एंड बिकॉज बी आई हुई है, बहुत फोकस नज़र आ रही है. आप डिस्ट्रैक्शन से हटकर शिफ्टिंग योर अवेयरनेस अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शन सो दैट यू बिकम एज फंक्शनल एंड प्रोडक्टिव एज पॉसिबल लाइक सन. बट बी कम्युनिटी में काम करते, कम्युनिटी फॉर्म हो रही है, एक नई कम्युनिटी आपकी लाइफ में आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए. बट इट्स ऑल अबाउट गुड न्यूज़. नाउ दिस इंक वॉज, ये जो रून है ग्रुप 1 पे बड़कानो आई थी, ग्रुप 1 पे, एंड 3 पे आई है इंक वॉज. इंक वॉज को अगर आप देखेंगे इट लुक्स लाइक लवर्स. एंड इंक वॉज एक फुल मेन लायन, जिससे फर्टाइल मेल रिप्रेजेंटेशन. एंड जो डिवाइन काउंटर पार्ट है बड़कानो रून का. सो यहाँ पर एक एक्शन प्रोडक्टिव मेल रिप्रेजेंटेशन आ रही है जो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी है. कुछ व्यूअर्स के लिए ग्रोथ है, आपकी डेली जो आप काम आप करते हो उस जगह पर ग्रोथ की बात करते हैं, वाइटलिटी की बात कर रही है. लेट्स सी, देखते हैं. बट मुझे वाइब्स आ रही है कुछ व्यूअर्स के लिए. दिस इज़ यूनियन फॉर सम. ओके, डिवाइन यूनियन. लेट्स सी, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 क्या मैसेजेस हैं. डेविल एज एक्सपेक्टेड. ओके, दिस डेविल एनर्जी. बाय द वे, ये आपकी विश नहीं है जो फुलफिल हो रही है. डेविल कोई विश नहीं हो सकती. इस कार्ड में एक स्टोरी है, मैं स्टोरी थोड़ी बताती हूँ तो आपको समझ आएंगे. एक
एक जंगल की इस कार्ड में एक जंगल की नाम बताई गई है एंड इसमें लगातार 1-2 महीने रात्रि चल रही थी, सुबह नहीं हो रही थी, सनराइज़ नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से मतलब हार्वेस्ट क्रॉप्स, फूड कुछ भी नहीं आ रही थी एंड बारिश भी नहीं हो रही थी। सडनली 1-2 महीने के बाद जब ऐसे सिचुएशन है, सभी मतलब खाना नहीं मिल रही है, सभी बहुत वीक हो चुकी है, एनिमल, ह्यूमन सभी वीक हो चुके हैं फिज़िकली। नेक्स्ट 2-3 महीने के बाद से बारिश होना शुरू हुई, इतना बारिश होना शुरू हुई कि फ्लड आ गई जंगल में एंड फ्लड में ह्यूमन बींग्स हो या फिर एनिमल सभी बहना शुरू की। अचानक से एक बहुत बड़ी एनाकोंडा या फिर कोई किंग कोबरा कुछ इस टाइप की कुछ स्नेक, इस स्नेक की नाम मुझे याद नहीं है, बट एक स्नेक जो बहुत भूखा है 2-3 महीने से एंड वो जल में ही वो टहल सकता है, तो चारों तरफ फ्लड है। सो अचानक से ये अपनी केव से बाहर आकर वो पानी में टहलना शुरू की एंड जितनी भी क्योंकि सभी तो मतलब फ्लड आ चुकी हैं, तो आसपास बहुत सारे एनिमल दिखाई दे रहे हैं, सब बहुत मतलब फूड की कमी नहीं है, इसके लिए फूड की कमी नहीं है। सो नाउ वो खाना शुरू की, कौन सी पार्ट, तो एनिमल की आँख को खाना शुरू की, पर्टिकुलरली जो इसके लिए फेवरेट पार्ट है, फूड है। एंड खाते खाते एंड क्योंकि आँख वो कहते हैं ना वो ज्योति है, वो एनर्जी है, आप किसी की दिल को अगर पढ़ना चाहते तो उसकी आँख को भी आप पढ़ सकते हैं अगर वो मुंह से नहीं बोले, क्योंकि कहा जाता है ना आँख दिल का दर्पण होते हैं, मिरर होते हैं। सो यहाँ पर वो आँख को खाना लगा एंड एक सडन टाइम में ऐसा हुआ कि उसकी पूरी बॉडी जलने लगी क्योंकि सबकी एनर्जी उसमें आना शुरू हुई एंड नाउ पूरी जंगल में रोशनी आ गई है। सो ये जो डेविल कार्ड है ये इतना नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब है कुछ एडिक्शन है, कुछ ऐसे थॉट पैटर्न है, कुछ साइकिल है, अपने आप को लेकर कुछ ऐसे थॉट पैटर्न है जहाँ से आप बाहर आ रही हैं, कोई एडिक्शन जिसको लेकर अपने लंबी, क्योंकि 3-4 महीने बारिश नहीं हुई, उसके बाद फ्लड आ गई है। सो ये जो फ्लड आई, ये फ्लड एक ब्रेक थ्रू हुई जिसकी वजह से उसे समझ आई है कि नाउ मुझे करना क्या है। कुदरत अब धीरे धीरे अलाइंड हो रही है। यहाँ पर डेविल की जो एनर्जी आई है ये डेफिनेटली आपकी खुद की कोई एडिक्शन, नेगेटिव थॉट पैटर्न, अपने आप को लेकर बहुत इनसिक्योर रहना, वर्दी फील ना करना, कोई एक्शन लेने में डरना, इंडिसाइसिव मोड हो सकती है कुछ व्यूअर्स के लिए, बट मुझे लग रही है ये चेंज होने जा रही है। ओके, एंड दैट्स वाई स्नेक को कहा जाता है उस जंगल का प्रोटेक्टर अल्टीमेटली। देखते हैं नेक्स्ट विद दिस एस ऑफ कॉइन्स, दिस इज जैकपॉट कार्ड। एक ऑफर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी एस ऑफ कॉइन्स से हम देखते हैं। इसे एस ऑफ पेंटिकल्स बाय द वे। इस कार्ड में भी एक स्टोरी है जहाँ पर एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता है एंड उसके पास एक काव है, बट वो दूध देना बंद करता है बिकॉज वो ओल्ड हो चुका है, दूध देना बंद कर दी। तो उसको सेल करने के लिए वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो अपनी गौ माता को लेकर वो मार्केट चला गया। नाउ मार्केट जाने से पहले एक बुज़ुर्ग पर्सन, एक भिखारी के जैसे एक बुज़ुर्ग पर्सन से मुलाकात होती है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी इस काव को मैं खरीद लूँगी, तुम बस एक बिन स्टेम देता है, बिन का एक सीड और स्टेम देता है, इसको लेकर जाओ, ये बहुत कीमती है। तो छोटा बच्चा है, उसे समझ नहीं आया कि एक सीड की कितनी कीमत होगी, तो वो काव दे दिया एंड सीड घर पे लेकर आई। तो माँ तो देखकर बहुत चिल्लाने लगी एंड बहुत रोने लगी। सो बात ही नहीं की एंड पूरी तरह से मतलब बच्चे को घर से निकाल दी कि तुमने एक काव के बदले में एक सीड लेकर आई हो, क्या होगा इससे। तो माँ क्या करते हैं ना, घर से उसको निकाल देते बच्चे को एंड उस सीड को भी बाहर फेंक देता है। तो पूरी रात्रि भर ऐसा रहता है, वो बच्चा घर के बाहर बैठे रहते हैं, रोते रहते हैं, उसकी आँख लग जाती है। जब सुबह होती है, सुबह होने के बाद देखता है कि जो सीड बाहर पड़ी हुई है वो सीड ना इस तरह से बढ़ने लगी है कि वो आसमान को छू रही है। तो बच्चा उस सीड की, उस पेड़ को पकड़कर ऊपर चढ़ने लगा एंड देखा कि ऊपर में एक जायंट बैठा हुआ, एक दानव, उसके पास सोने का बहुत सारी कॉइन्स हैं, बट वो दानव सो चुकी है, नींद में आज मतलब सो गई है वो। सो ना वो चुपके से वो गोल्ड कॉइन की वो बक्सा को ले लेता है एंड वो धीरे धीरे नीचे आता है। जब वो नीचे आ रहा था तो दानव क्या होता है ना, वो जाग जाता है। तो लड़का बड़ी चालाकी से उस पेड़ को काट देता है, तो वो जो डेविल था वो मर जाता है। दिस इज़ एग्जैक्टली
वो जो डेविल था वो मर जाता है एंड अल्टीमेटली बहुत कंफर्टेबल लाइफ वो मान बेटे वो एक लग्जूरियस लाइफ लीड करना शुरू की। यहाँ पर एक इंटेलिजेंस से आई है, मतलब एक इंटेलेक्चुअल माइंड, सडन एक्शन। अब एक मतलब जो होता है ना कि लोहा जब गर्म हो तभी आपको पीटना है, देन आप आकार दे सकते हैं कि सही समय पर सही एक्शन, उसकी वजह से एस ऑफ कॉइन, दिस इज एस ऑफ पेंटिकल्स, देन आप डेविलिश एनर्जी को आप रिलीज कर पा रही हैं। सो प्रोक्रेस्टिनेशन, लेजी एनर्जी को हटाइए। अगर आपको लगता है कल करेंगे, चलो छोड़ो, कुछ क्या ज़रूरत है, अगर इस टाइप की एटीट्यूड हुई तो एस ऑफ कॉइन्स आना मुश्किल है। ओके, लेट्स सी, देखते हैं। एंड अगर आप पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो का रिगार्डिंग ग्रुप नंबर 3। देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होंगी। ग्रुप नंबर 3 कौन सी विश फुलफिल होंगी। एक बहुत बड़ी कैवस आपकी लाइफ में उठी है करंट टाइम फ्रेम में। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है ग्रुप नंबर 3 के लाइफ में। ओके, ऑर्डर, प्रैक्टिकलिटी, वन टाइम एक्सेप्ट रियलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, देखते हैं ग्रुप नंबर 3 कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है। ग्रुप नंबर 3 वन टाइम मूव। कौन सी विश फुलफिल होंगे फॉर ग्रुप नंबर 3। एक एस्केपिस्ट वाली मूड आ रही है, सेज कार्ड आ रही है। सो डोंट बी एस्केपिस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागे मत। ग्रुप नंबर 3 देखते हैं द फर्स्ट हीलिंग कैवस। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि कुछ कैवस कुछ उठी तो है, टॉर्नेडो, साइक्लोन आपकी लाइफ में करंट टाइम फ्रेम यू आर गोइंग थ्रू नाउ, वो कम डाउन होने जा रही है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन यू। नेक्स्ट विद दिस प्यूरिफिकेशन, फिल्ट्रेशन, मैं आपको बोल रही थी ना कि ये डेविल एनर्जी नेगेटिव नहीं है, ये आपका मन का कुछ थॉट पैटर्न है, भय हो सकता है, फियर हो सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है, डिप्रेशन हो सकती है, जिसको लेकर आप बहुत टाइम से जूझ रही हैं, कुछ पास्ट टॉक्सिक एक्सपीरियंस हो सकती हैं। एंड कम्प्लीटली प्यूरिफिकेशन का मतलब फिल्ट्रेशन, क्लियर हो रही है, एक कार्मिक कंप्लीशन की बात होती है। दिस इज़ एंड मैं सनफ्लावर को जब भी देखती हूँ, मैं इस जगह पर भी एक बात बताई कि वाइटलिटी, सन की एनर्जी, डिस्ट्रैक्शन है बहुत सारे। एंड लुक एट दिस कार्ड, इस बी में भी एक ब्लैक स्ट्राइप्स है, इस कार्ड में भी एक ब्लैक स्ट्राइप्स है। तो डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। ओके, एंड कुछ व्यूअर्स के लिए, बिकॉज इस छोटी बच्ची को एक बेगर्स दिखाई दी थी जिसने वो सीड दी थी बीन की, तो अगर वो सीड वो नहीं लेता तो यहाँ पर वो चेंज नहीं आते। तो कुछ चीज़ें हैं जहाँ पर आपको ट्रस्ट करने के लिए कहा जा रही है। ओके, लेट्स सी दिस प्यूरिफिकेशन एंड विद दिस करेज। अगेन ग्रुप नंबर 3 करेज, आउट ऑफ बॉक्स कुछ करना जो आपने कभी नहीं की है, बिकॉज अनकंट्रोल्ड इमोशंस जो सच में आपको बहुत परेशान करी है। सो जगह पर करेजियस बोल्ड होकर कुछ एक्शन लेना हो, आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं जस्ट फॉर एग्जांपल, बट शायद आप बिजनेस खोलना चाहते हैं, आपकी फैमिली कह रही नहीं जॉब कर लो जस्ट फॉर एग्जांपल, तो बट आपका पैशन है कि नहीं मैं फ़ोटोग्राफी, वाइल्ड फोटोग्राफी पे जाऊंगी या फिर मैं कुछ और कुछ करूंगी, कुछ नहीं, कुछ आपकी तरह से कुछ, बट समहाउ फैमिली उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है। सो बी करेजियस, बिकॉज यहाँ पर आपका इमोशंस हमेशा ही उस तरफ लगा रहेगा। तो अगर आप जॉब भी कर लेते वो जॉब सेटिस्फेक्शन आपको नहीं मिलेंगे। सो यहाँ पर थोड़ी इस चीज़ के बारे में आपको सोचना है। ग्रुप नंबर 3 ओके, दिस इज इंट्यूशन। डॉग वैसे फ्रेंडशिप की बात करते हैं, ट्रस्ट वर्दी एनर्जी की बात करते हैं, ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट, यू हैव ए क्लियर विजन ऑफ थिंग्स टू कम एंड यू आर बीइंग गाइडेड, कंटिन्यू टू यूज दैट सेंस ऑफ फ्यूचर टू डायरेक्ट योर करंट पाथ, अनफोल्ड योर स्पिरिचुअल अक्यूमेंट एंड बी ओपन टू नीडेड चेंजेस, यू आर इन द राइट डायरेक्शन। आप सही रास्ते पे हैं, आपको कहा जा रहा है आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करे। अगर कोई
किसी चीज़, वो हम कहते हैं ना कि हम भीतर से आवाज़ आ रही है, एक शायद दुनिया ना कह रही है बट भीतर से एक आवाज़ आ रही है, दैट इज़ इंट्यूशन, सिक्स सेंस पावर। यू हैव दिस पावर, सो बिलीव दिस एंड उस अकॉर्डिंग अगर आप काम करते हैं सो डेफिनेटली एक फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। दिस इज स्टेटस, जुपिटर इन टॉरस। बाय द वे कुछ व्यूअर्स के लिए ये प्रमोशन हो सकती है, बट स्टेटस यहाँ पर किंग क्वीन एनर्जी आई है। किंग क्वीन मैरिज को शो कर रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, जुपिटर इन टॉरस। ओके, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की बात कहा जा रही है यहाँ पर कुछ हाई ऑनर है, मतलब ऑनर, रिस्पेक्ट आप गेन कर रही हैं, आपकी विश फुलफिल हो रही है। सन इन लिब्रा, हारमोनियस एक लाइफ आप लीड करने जा रही है कुछ व्यूअर्स के लिए, डेफिनेटली लव अफेयर की बात हो रही है। सन इन लिब्रा, ओके, सन वैसे लिब्रा में डिबिलिटेटेड हो जाते हैं, बट विद दिस जुपिटर इन जेमिनी ब्लफ, सो क्लियर कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज ये कार्ड रिवर्स में आ रही थी। जुपिटर इन जेमिनी, समटाइम्स बस अननेसेसरी कुछ भी बोला जहाँ पर लॉजिक नहीं है, बस बोलने का मन किया बस बोल दिया, जहाँ पर कोई मतलब वो शब्द सामने वाले के लिए वो ऑथेंटिक नज़र नहीं आ रही है। सो थोड़ी कोशिश करें, आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाइए, बिकॉज जुपिटर इन जेमिनी ब्लफ कार्ड है, ब्लफ ही एनर्जी। ओके, लेट्स सी, थोड़ी देखते हैं और क्या मैसेज है आपके लिए टैरो से। ओके, बाय द वे जिस जुपिटर इन टॉरस, वेरी लॉयल एनर्जी, वेरी रॉयल एंड लॉयल। ग्रुप नंबर 3, फर्स्ट कमिंग, कौन सी विश फुलफिल होने जा रही है? थैंक यू, वन टाइम मोर। कौन सी विश फॉर ग्रुप नंबर 3? बॉटम ऑफ द डेक, दिस हाई प्रिस्टेस विद दिस वॉल कार्ड में एक चीज़ यहाँ पर मुझे वाइब्स आ रही है, कुछ टावर मूवमेंट आपकी लाइफ में गई है, बिकॉज उसके नीचे टावर मूवमेंट कार्ड थी, टावर कार्ड थी, कुछ सडन, एंड दैट्स व्हाई द हीलिंग कैवस एनर्जी आई विद दिस वॉल कार्ड। एक चीज़ की वाइब्स आ रही है आपकी हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग, अगर आप कुछ इस टाइप की हाई स्टडीज़ पे जाना चाहते हैं, इवन अब्रॉड कुछ व्यूअर्स के लिए ये आउट ऑफ कंट्री ओवरसीज जर्नी को शो कर रहा है। 4 फिक्स साइन आई है, टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस विथ कैप्रिकॉर्न एंड हाई प्रिस्टेस इज अ पाइसिस एनर्जी। आप इन दिनों हो सकता है कुछ ऑकल्ट साइंस, नंबर, इस टाइप की चीज़ों को लेकर थोड़ी रिसर्च चल रही, पढ़ाई चल रही है। सो ये कहीं ना कहीं आपको मतलब एक गाइडेंस आपको मिलेंगे, क्योंकि मुझे लग रही है आपकी इंट्यूशन कुछ कहना चाहते हैं बट समहाउ आप उसको इग्नोर करें, बिकॉज हाई प्रिस्टेस स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन की बात कहते हैं। हाई प्रिस्टेस एक डिवाइन फेमिनिन है जो बहुत सैक्रेड है, एम्प्रेस अलग एनर्जी है। द हाई प्रिस्टेस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, डिवाइन, सैक्रेड, फेमिनिन। Oh, this Empress here. Okay, this is 5 of Cups and with this 7 of Wands. एक चीज़ की मुझे वाइब्स आ रही है ग्रुप नंबर 3, 5 ऑफ कप्स, आपकी सडन हार्ट ब्रेक एंड आप अपने इमोशंस को हाइड करें विद दिस 7 ऑफ वॉन्ड्स। 7 ऑफ वॉन्ड्स बहुत गार्डन एनर्जी है एंड मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है हाई प्रिस्टेस एक वर्जिन मोड है एंड इम्प्रेस कम्प्लीटली चेंज कर रही है मूड को। सो यहाँ पर कुछ व्यूअर्स की मैरिज रिगार्डिंग बात यहाँ पर हो सकती है। सो यहाँ पर थोड़ी स्टैंड की ज़रूरत है बिकॉज 7 ऑफ वॉन्ड्स प्रोटेक्टर कार्ड है एंड 5 ऑफ कप्स हार्ट ब्रेक कार्ड है। सो मुझे थोड़ी वाइब्स सारे कुछ व्यूअर्स के लिए ऑफर है मैरिज रिगार्डिंग। सो आपको हो सकता है बिकॉज वर्ल्ड एंड हाई प्रिस्टेस एनर्जी आई है, ये थोड़ी आपको स्टैंड लेना पड़ सकता है। लेट मी चेक फुट से एनर्जी। एम्प्रेस मैरिज कार्ड है बाय द वे, एम्प्रेस प्रेगनेंसी का भी कार्ड है। ओके देखते हैं नंबर 3 फर्स्ट कमिंग, वन मोर। दिस इज 10 ऑफ कॉइंस, अगेन फैमिली एक्सटेंशन आ रही है एंड विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स। दिस इज 10 ऑफ कॉइंस, आपकी डेफिनेटली कंप्लीशन है, अबंडेंस रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग एनर्जी पॉजिटिव होने जा रही है। बट आई डोंट नो जैसे कोई मनी डाल रही है यहाँ पर। दिस इज लाइक एस ऑफ कॉइन, कोई डाल रही है। 9 ऑफ कॉइंस थी, एस ऑफ कॉइन डालकर 10 ऑफ कॉइंस हो रही है। जिस चीज़ की आपको इंतज़ार थी एस ऑफ कॉइंस वो मिल रही है बट इट डिपेंड्स ऑन यू। यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स जो है यहाँ पर वॉरियर की एनर्जी आ रही है। 7 ऑफ वॉन्ड्स जो अपने लिए स्टैंड लेते हैं। सो यहाँ पर अपनी
कुछ विश, कुछ डिमांड को सामने रखना होगा। दिस इज़ द 10 ऑफ कॉइन्स, ओके। देन चीज़ें यहाँ पर आपको मिल रही है, बिकॉज वॉल कार्ड है, ये कंप्लीशन है, एंड कहीं ना कहीं सन की एनर्जी भी आपके कार्ड में है with this 2 of swords, but now you are very much confused about your intuition. Group number 3, one more. आप क्रॉस रोड पे है ग्रुप नंबर 3 and with this ace of swords, but very soon you will get clarity. And look at this is a 9 of cups. This is a wish fulfillment for you. This 9 of cups and ace of swords, कोई क्लियर कम्युनिकेशन कंक्लूशन आपकी लाइफ में आने जा रही है। 9 ऑफ कप्स विश फुलफिलमेंट है, बट आप श्योर नहीं है चीज़ों को लेकर। दैट्स वाई आपको यहाँ पर स्टैंड लेने के लिए कहा जाए। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं शुरू में बताया कि आप एक जॉब करना चाहते हैं, सो यहाँ पर आपको खुद के लिए स्टैंड लेना होगा। हो सकता है फैमिली सपोर्ट ना करे। 2 ऑफ शॉर्ट्स, आपकी एबिलिटी, आपकी पोटेंशियल को लेकर शक किया जा रही है, बट आपको कंटिन्यू करने के लिए कहा जा रहा है उस काम को, एंड अल्टीमेटली यू विल गेट दिस एम्प्रेस एनर्जी। दिस इज अ रिसोर्सेस से बड़ी हुई एनर्जी है, अबंडेंस है, जैकपॉट है। एम्प्रेस पूरी मतलब टैरो कार्ड में एम्प्रेस, वर्ल्ड, सन बहुत फेवरेबल कार्ड है। एंड लुक एट दिस बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज द 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रही है, जहाँ पर सक्सेस है, विक्ट्री है आपके लिए, बट अगेन यहाँ पर स्टैंड आपको लेना होगा, देन जाकर यहाँ पर क्लैरिटी मिलेंगे। लेट मी चेक, थोड़ी देखते हैं और क्या मून गाइडेंस है, ओके। ग्रुप नंबर 3, वन टाइम मून। ये पर्सनल इशू रिचेस रिजोल्यूशन, फुल मून कैंसर, कोई पर्सनल इशू रिजॉल्व होने जा रहे हैं। फुल मून इन कैंसर, 4th हाउस, माँ से जुड़ी हो सकती हैं, बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है घर से जुड़ी कोई इशू रिजॉल्व होने जा रही है, एंड दैट्स वाई 5 ऑफ कप्स अपेयर हुई थी। शायद परिवार नहीं मान रही है कि आप ये जॉब करें, ये काम करें, या फिर जो भी आपकी विश है, डिमांड है। ओके, लेट्स सी, वन मोर। A win-win outcome is forecast. This is full moon in Libra, 7th house energy. So डबल कंफर्मेशन है आपके लिए कि कुछ बड़ी सक्सेस आने जा रही है, आपके हाथ लगने जा रही है। 7th हाउस पार्टनरशिप, बिजनेस, मैरिज की बात भी कहते हैं, ओके। वन मोर, वन मोर। This is, you are very close to achieving your goal, and end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. सो एक चीज़ की तो भाई सारी साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, 10th एनर्जी आ रही है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, बिकॉज यहाँ पर वॉल कार्ड 4 फिक्स साइन को सिंबलाइज करी है। फिक्स्ड मेंटालिटी, फोकस, डिटरमाइंड थॉट पैटर्न के साथ जब आप कुछ चीज़ें करेंगे, यू विल गेट इम्प्रेस, रिसोर्सेस, अबंडेंस एंड सक्सेस। सो जो भी काम पर आप लग चुकी है, सो इग्नोर ना करें। छोटी छोटी अपॉर्चुनिटी भी आपकी लाइफ में आ रही है, काम को लेकर हो सकते हैं, जिस भी फील्ड में हो, इग्नोर ना करें कि उसी से ही जैकपॉट क्रिएट हो सकते हैं। सो एंड ऑफ ए टफ साइकिल अप्रोचेस आपकी लाइफ में आ रहे हैं, यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल, सो डोंट वरी। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।